जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। यूपी पीसीए 2024 के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करी है। और इन टॉपिक वाइज सीरीज में जितना ज़रूरी फैक्ट है जो आपके यूपी पीसीएस में आएगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, उसको हम अच्छे से देख रहे हैं। अब इस सीरीज में आप समझो 4 वीडियो बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना दी, उसको जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका अंग्रेजों का शासन था भारत पे, तो उनके समय पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके आयोग बने हैं। ठीक है, क्या बना? आयोग या आपके कमीशन हो गए। ठीक है, और वो कमीशन किस काम के लिए बने, उसके अध्यक्ष कौन थे, इससे क्वेश्चन जो है ना डेफिनेटली आता है, मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका वीडियो है ये आपका जो लिस्टिंग है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो परेशान ना होइएगा। अब सबसे पहले है आपका फ्रेजर आयोग। एक चीज मैं आपको फिर समझा दूं, जितने भी आपके आयोग बनेंगे, ठीक है, उसमें आयोग में होता क्या है, 3-4 मेंबर होंगे आपके कमीशन में। और जो उसका चेयरमैन होगा, जैसे मान लो जो चेयरमैन हुआ आयोग का, उसी के नाम पे उस कमीशन को, आयोग का नाम रख दिया जाता है। जैसे पहले वाला आपका फ्रेजर कमीशन, तो फ्रेजर कमीशन कब बना? 1902 में। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। इसका चेयरमैन कौन था? फ्रेजर। तो जो चेयरमैन फ्रेजर, उसी के नाम पे आयोग का नाम। ठीक है, इस समय पे गवर्नर जनरल कर्जन थे। ये किस लिए बनाया गया था? पुलिस प्रोसीजर के लिए। जो पुलिस आपका कार्य पद्धति थी उसमें सुधार के लिए, विचार करने के लिए इस आयोग को बनाया गया था। ठीक है, कौन सा? फ्रेजर आयोग कब बना है? 1902 में बना है। ठीक है, अध्यक्ष आपका फ्रेजर होगा, ये ऐसे ही पता लग जा रहा है। अध्यक्ष फ्रेजर किस लिए बना है? कार्य पद्धति पे विचार करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चंस जो है ना इंपॉर्टेंट आते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट आयोग है उसी के बारे में बात करेंगे। पहला फ्रेजर आयोग हो गया। फिर है आपका सार्जेंट आयोग। ये आपका एजुकेशन के लिए बना है। कब? 1944, 1944 में। अध्यक्ष वही जॉन सर्जेंट, यानी आपको बताया गवर्नर जनरल वेवेल थे। अब ये किस संबंध पे हुआ था? शिक्षा के लिए हुआ था। शिक्षा पे आगे कैसे विकास जो है करेंगे। ठीक, देख लेते हैं। सर्जेंट कमीशन 1944, जॉन सर्जेंट चेयरमैन है इसके, और एजुकेशन के लिए। फिर आ गया इस्लिंगटन कमीशन। कौन सा? इस्लिंगटन कमीशन 1912 में बना है। चेयरमैन वही इस्लिंगटन है। ठीक है, अब चेयरमैन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वही उसी का होगा। ठीक है, जो मतलब जिस नाम से आयोग है। और फिर ये किस लिए बना था? कि भारतीयों का जो सिविल सेवा है, सिविल सर्विस, उसमें हिस्सा बढ़ाया जाए, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है ये। तो इस्लिंगटन किस लिए? ताकि भारतीयों का हिस्सेदारी बढ़ाई जाए सिविल सेवा में। ठीक, इधर देख लो, नागरिक सेवा में भारतीयों के हिस्सेदारी पर विचार। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैक्लेगन कमेटी। ये आपकी 1914 में बनी है। इसके अध्यक्ष थे मैक्लेगन वही। ठीक है, और ये किस लिए? गवर्नमेंट का खर्चा, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है गवर्नमेंट की, उसको देखते हुए ये आयोग जो है आपका बनाया गया था। मैक्लेगन समिति आपका सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सैडलर कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1917 में बना है। ठीक, ये किस लिए बना? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्राइम जो हुआ था उसको देखते हुए। कौन सा? सैडलर कमीशन। ये सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 5 हमने देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे भी अब कुछ कुछ मैं स्किप भी करूंगा। फ्रेजर आयोग किसके लिए? पुलिस की कार्य पद्धति, आपका पुलिस प्रोसीजर। सर्जेंट कमीशन ये बना आपके एजुकेशन के लिए। इस्लिंगटन कमीशन सिविल सेवा में भारतीयों का हिस्सा बढ़ाना। मैक्लेगन ये बना है कि सरकार का जो खर्चा हो रहा है। और सैडलर आयोग ये बना है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। फिर आपका अफीम आयोग भी बना है। ये बना है अफीम सेवा को, मतलब अफीम जो सेवन है, जो लोग यूज कर रहे थे, अफीम वही ड्रग होती है आपकी, उसको रोकने के लिए। कब बना? 1893, 1893 में बना है। कौन सा? ओपियम कमीशन। अफीम को इंग्लिश में ओपियम बोला जाता है, टू बैन ओपियम कंजम्पशन। अब उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, ये है आपका यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आया है, और ये भारत की जो यूनिवर्सिटी है उसकी हालत सुधारने के लिए। इसका चेयरमैन रहा थॉमस रेली। ठीक है, थॉमस रेली। कौन सा? विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेली है। ठीक है,
और लॉर्ड कर्जन था इस समय पे वाइसरॉय। आगे देखते हैं। फिर है आपका ली कमीशन। ली कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। 1924 में वही ली इसका चेयरमैन होगा, और ये किस लिए? पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। जैसे लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, आपने सुना है, ठीक है। और कौन सा सुना है? यूपीएससी सुना है, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये किसने इसकी भैया बात करी थी? ली आयोग ने करी थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। फिर है आपका विटली कमीशन। विटली कमीशन वर्करों के लिए आया था। फिर आगे देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये इंपॉर्टेंट, नेशनल प्लानिंग कमेटी ये 1938 में बना और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हमको पता है कि आजादी के बाद में 5 ईयर प्लान चले हैं हमारे भारत में, तो इसकी जो योजना थी, इसका जो मतलब स्ट्रक्चर था, वो पहले ही बना दिया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 1938 में। और ये किस लिए बना था? इकोनॉमिक प्लान के लिए बना था। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। आपका राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लिनलित गो जो है इस समय पे वाइस रॉय थे आपके, और आर्थिक योजना को लेके बनाए गए। फिर आगे बात करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया है। तो भैया क्रिप्स मिशन इसलिए आया था कि जो कुछ मामला नहीं बन रहा था अंग्रेजों के बीच में और कांग्रेस के बीच में, उसको सही करने के लिए। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया है। इसके चेयरमैन कौन है? पैथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट कमीशन का चेयरमैन लॉरेंस है, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये किस लिए आया था? कि पावर जो सत्ता है अंग्रेजों भारत का इंडियंस को देनी है। ठीक है, हिंदी में देख लो। क्रिप्स आयोग है 1942, राजनीतिक आपका जो डेडलॉक था। कैबिनेट आयोग 1946 में, सत्ता आपका हस्तांतरित करनी थी। इसके बाद में देखते हैं। फिर देखो साइमन कमीशन एक आपको दिख रहा है 1927 में आया। ठीक है, यह आया था 1919 का जो एक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए, भारत के संविधान बनाने के लिए। चेयरमैन वही साइमन है। बटलर कमेटी, बटलर इंपॉर्टेंट है, ये 1927 में बटलर आया है आपका। जो देसी रियासतें थी यहाँ पे और जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसके बीच में कैसे संबंध रहेंगे उसको देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बटलर आयोग। जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा। बटलर समिति 1927 में। ठीक है, बटलर इसके चेयरमैन थे, लॉर्ड इरविन के समय पे आया है। और जो देसी रियासतें थी और अंग्रेजों के सरकार के बीच में कैसा संबंध रहेगा, उस पर विचार के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता। साइमन आयोग 1927 में, इरविन थे चेयर आपका वाइस रॉय, और 1919 के अधिनियम को वो करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। फिर है आपका इसी के ऊपर अगर हम बात करें, एचिंसन आयोग। ठीक है, एचिंसन कमीशन, ये भी क्वेश्चन आता है। ये आया है आपका, जो भारतीय हैं उनको सिविल सर्विस में क्या करना है? उनका हिस्सा बढ़ाना है, उनका हिस्सा बढ़ाना है। 1886 में आया और चार्ल्स एचिंसन जो है इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन, ये आपका एजुकेशन के लिए, हंटर कमीशन। फिर हम बात करते हैं फेमाइन कमीशन, ये 1880 में फेमिन को लेके आए। फेमिन होता है भुखमरी जो आ जाती है। ठीक है, ये फिर इधर आप देखोगे हंटर आयोग बता दिया है शिक्षा का विकास के लेके। फिर आगे बात करते हैं। देखो इतना ही है कमीशन, जो जो इंपॉर्टेंट है वह फिर से देख ले रहे, बता दे रहे। देखो ये सबसे नीचे वाला देखो, थॉमस रॉबर्टसन कमीशन, ये रेलवे को लेके है, बस इतना ध्यान रखना। रॉबर्टसन कमीशन रेलवे। फिर स्कॉट मॉनक्रीफ कमीशन, ये सिंचाई इरिगेशन को लेके है। लिनलिथ गो, ये बाद में वाइसरॉय भी बनता है, तो ये कृषि की संबंध को लेके है। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके देख भी ले रहे हिंदी में भी। रॉबर्टसन कमीशन रेलवे, फिर स्कॉट मकरीफ कमीशन, ये हो गया आपका सिंचाई, और लिनलिथ गो कृषि संबंधी समस्या। ठीक, तो देख लेते कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ, सप्रू कमीशन भी है, सप्रू कमेटी बनी है तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1934। इसमें क्या था? जो बेरोजगारी है उसको लेके बात करी गई थी, बेरोजगारी को लेके। फिर स्टैट्यूटरी कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एजुकेशन सेक्टर, इतना एक काम का नहीं है, जो काम का वो बताता जा रहा हूँ। ठीक, फिर आपका सैंडहर्स्ट कमेटी, ये काम की सैंडहर्स्ट। इसमें ये बोला गया था कि जो भारतीय सेना उसका इंडियनाइजेशन करना है। सैंडहर्स्ट सेना का क्या काम था? मतलब आयोग किस लिए आया था? भारतीय सेना का इंडियनाइजेशन, क्योंकि इसमें अंग्रेज लोग भी काफी थे। कौन सा? सैंडहर्स्ट बताया मैंने आपको, सैंडहर्स्ट। ये देखो सैंडहर्स्ट समिति, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। समझे? तो ये मेन काम के हैं। फ्रेजर वाला पुलिस पद्धति, सर्जेंट कमीशन एजुकेशन, इस्लिंगटन भारतीयों का हिस्सा बढ़ाना है सिविल सेवा में। कैलकटा कमीशन है आपका, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, साइडलर कमीशन जिसको बोलते हैं, मैकलेगन खर्चा देख के। ओपीएम कमीशन अफीम को लेके। ली कमीशन आया है वही लोक सेवा आयोग। सैंडहर्स्ट कमेटी भारतीयकरण। सप्रू कमेटी हो गया बेरोजगारी। नेशनल प्लानिंग इकोनॉमिक प्लान हो गया। फिर क्रिप्स, ये सब तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने बताए सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। सीधा सीधा आपको इसी मतलब टॉपिक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो
मिल सकता है, 2 क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है, वैसे ज्यादातर पूछता क्या है ना, बोलेगा ये फ्रेजर कमीशन किस काम के लिए आया था, सैंडहर्स्ट कमेटी कमीशन किस लिए बना था, सीधा सीधा ये। बाकी ईयर अगर नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद कर लो कि किस लिए बना था। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी आगे जो है हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे फैक्ट बेसिस पे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा लिस्टिंग है। अगर आप ये सिलेक्शन मटेरियल लेना चाहते हो हमारा, तो इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो, नोट्स फॉर्म में बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे यूपी पीसीएस के लिए, उसको भी एक बार आप लगा लीजिएगा। क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है आखिरी के दिनों का। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।